अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की रेसिपी बहुत ही आसान और क्विक है। ये है कीमा कढ़ाई। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल पर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। तो कीमा कढ़ाई बनाने के लिए हमने सबसे पहले कीमा ले लिया है। ये हाफ़ केजी कीमा है और बीफ का कीमा है। इसके अलावा ये हाथ का बना हुआ कीमा है। तो कीमा कढ़ाई के लिए आप हाथ का बना हुआ कीमा लें तो ज़्यादा बेहतर है। कीमा लेने के बाद मैंने इसे धोकर इस तरह ड्रेन करके रखा है। साथ ही हमने यहाँ पर 4 मीडियम साइज़ के टमाटर लेकर उन्हें ब्लेंड कर लिया है। इसमें पानी ऐड नहीं किया है, बस डायरेक्टली ब्लेंड कर लिया है। इनका छिलका उतार लिया है लेकिन मैंने, तो आप इसे छिलका उतार कर 4 मीडियम साइज़ के टमाटर को इस तरह ब्लेंड कर लें। और कप से देखा जाए तो 1 कप के करीब वो टमाटो प्योरे बन जाएगी हमारे पास। इसके अलावा ये कुछ मसाले हैं। मैंने नमक ले लिया है हस्बे ज़ायक़ा, आधा टीस्पून मैंने हल्दी ली है, 1 टीस्पून भरकर मैंने कुटी हुई लाल मिर्चें ली हैं, और 1 टीस्पून मैंने नॉर्मल जो रेड चिली पाउडर होता है वो लिया है। साथ ही मैंने आधा टीस्पून के करीब यहाँ पर ज़ीरा पाउडर लिया है, और 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर ले लिया है। कुटी हुई मिर्चें जो हैं ये मैंने कश्मीरी रेड चिलीज़ से बनाई हैं, इसलिए इनका कलर आपको काफ़ी ब्राइट नज़र आ रहा होगा। साथ ही हमने आधा आधा टीस्पून चाट मसाला और गरम मसाला पाउडर लिया है, और 1 चिकन क्यूब लिया है। चिकन क्यूब ऑप्शनल है, आप चाहें तो इस्तेमाल कर सकते हैं, वरना इसे स्किप भी कर सकते हैं। इसके बाद हमने एक कढ़ाई ले ली है और इसके अंदर 3/4 कप तेल शामिल कर रहे हैं हम। आप चाहें तो तेल थोड़ा सा कम कर सकते हैं। 3/4 कप तेल जो है 1/4 कप को 3 टाइम्स मैंने लिया है, तो 3/4 हो गया है। ये तकरीबन 1 कप से थोड़ा सा कम होता है और आधे से ज़्यादा होता है। तो अब हम इस तेल को थोड़ा सा गर्म कर रहे हैं और इसके अंदर हम ज़ीरा शामिल करेंगे 1 टीस्पून। ज़ीरा शामिल करके मैं इसके साथ ही तेज़पात शामिल करूँगी। मेरे पास छोटे साइज़ के ये पत्ते हैं तो मैंने 4 शामिल कर दिए हैं। बड़े साइज़ के हों तो आप 1 ही शामिल कीजिएगा। इसे हल्का सा मिक्स करेंगे तेल के साथ, ताकि तेल में इन चीज़ों की खुशबू आ जाए। और इसके साथ ही हम इसके अंदर कीमा शामिल कर देंगे जो हमने धोकर रखा है ऑलरेडी। तो कीमा मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। कीमा धो के मैंने ड्रेन कर लिया था ताकि इसमें एक्स्ट्रा पानी ना हो, क्योंकि अब कीमा पानी रिलीज़ करेगा हम इसे जैसे ही तेल के साथ पकाना शुरू करेंगे। तो अब मैं इसे तेज़ आंच पर ही पका रही हूँ, मीडियम टू हाई हीट पर, और इसे हम मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद जब इसका कलर चेंज हो जाएगा तो फिर हम दूसरी चीज़ें शामिल करेंगे। तो मैं अब इसको मिक्स करके पकाऊंगी, और आंच मैंने मीडियम टू हाई की तरफ ही रखी हुई है। कीमा अपना कलर चेंज करेगा, लेकिन साथ ही साथ इसमें पानी भी काफ़ी सारा रिलीज़ हो जाएगा। ये देखें, कलर चेंज हो रहा है कीमे का, और पानी भी काफ़ी निकल गया है इसमें से। 3 से 4 मिनट तक हम कीमे को बहुत अच्छे तरीके से मीडियम टू हाई हीट पर पकाएंगे, ताकि किसी हद तक इसके अंदर जो पानी है वो थोड़ा सा ड्राई हो जाए। उसके बाद हम 1 टेबल स्पून भरकर इसमें जिंजर पेस्ट शामिल करेंगे, यानी कि अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे। अगर आपके पास मिक्स्ड हो तो आप मिक्स्ड भी शामिल कर सकते हैं, अदरक लहसुन का पेस्ट, लेकिन अगर ख़ाली आप अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे तो उसका ज़ायक़ा बहुत ही मुख्तलिफ होगा। तो मैंने इसे मिक्स कर लिया है। आँच हमने अपनी मीडियम टू हाई की तरफ ही रखी हुई है, और जैसे ही ये मिक्स होगा 2 से 3 मिनट के बाद हम इसके अंदर तमाम मसाले शामिल कर देंगे जो ऑलरेडी हमने आपको दिखाए हैं। वो तमाम मसाले हम शामिल कर देंगे। साथ ही हम चिकन क्यूब, चाट मसाला और गरम मसाला पाउडर भी शामिल कर देंगे। चिकन क्यूब जो है वो एक साइड पर आप पहले डिज़ोल्व कर लें, जैसे कि मैं अक्सर आपको अपनी वीडियोस में बताती हूँ कि ये डिज़ोल्व नहीं होता ठीक से। तो पहले इसको एक साइड पर डिज़ोल्व करें, उसको फिर उसके बाद तमाम चीज़ों के साथ मिक्स करें। तो मैं मसालों को अलग एक तरफ पका रही हूँ, और चिकन क्यूब जो है वो मैं एक तरफ ही डिज़ोल्व करूँगी, और उसके बाद तमाम मसालों के साथ मिक्स कर दूँगी। चिकन क्यूब की जगह आप चिकन पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपके पास हो तो, और ये ऑप्शनल है, अगर आप ना चाहें तो मत कीजिएगा। इसके बाद तमाम चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे अच्छे तरीके से। मैंने इस पूरी कढ़ाई बनाने के दौरान कहीं पर भी पानी शामिल नहीं किया है, लेकिन अगर आपको किसी पॉइंट पर लगे कि मसाला जल रहा है या आपको पानी की ज़रूरत है तो आप थोड़ा बहुत पानी शामिल कर सकते हैं, लेकिन उसे गर्म करके शामिल कीजिएगा। अब मैंने जो टमाटो प्योरी बना के हमने रखी थी वो भी शामिल कर दी है, और अगर कप के हिसाब से देखा जाए तो ये 1 कप के करीब टमाटो प्योरे है, जो कि 4 मीडियम साइज़ के टमाटो से हमने बनाई है। और लेकिन इनका प्योरे बनाते वक्त आप इनका जो छिलका है वो ज़रूर उतार दीजिएगा।
अब हम इन तमाम चीज़ों को मिक्स करके 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे और 2 से 3 मिनट तक पकाने के बाद इसको ढककर हल्की आंच पर 20 मिनट तक पकाएंगे। तो अब मैं इसको कवर कर रही हूँ और 20 मिनट तक हम इसे पकाएंगे। तकरीबन 20 मिनट हो चुके हैं और अब हम देख लेते हैं कि हमारा कीमा कैसा हो गया है। ये देखें, कीमा बिल्कुल रेडी है, ऑयल सरफेस पर आ चुका है। मैंने इसमें पानी वगैरह ऐड नहीं किया था, ये अपने ही पानी और टमाटर के पानी में बिल्कुल आराम से गल गया है। तो अब ये बिल्कुल रेडी है। हम इसको थोड़ी सी और चीज़ें शामिल करेंगे ताकि जायका इसका और बढ़ जाए। तो इसके अंदर मैं कुछ ग्रीन चिलीज़ शामिल कर रही हूँ, ये मैं साबित ही शामिल कर रही हूँ, आप चाहें तो थोड़ी बहुत चॉप करके कर सकते हैं इसे शामिल। और अदरक जो है वो जूलियन कटी हुई मैंने इसमें शामिल कर दी है थोड़ी सी, और थोड़ा सा हरा धनिया इसमें शामिल किया है, तकरीबन आधा कप के करीब, क्योंकि ये काफ़ी अच्छा लगता है इसके अंदर। तो हरा धनिया शामिल करके और इन तमाम चीज़ों के साथ हम इसे मिक्स करेंगे और 2 से 3 मिनट मज़ीद पका लेंगे मीडियम हीट पर। और 2 से 3 मिनट के बाद हम इसे डिश आउट कर लेंगे। तो मैं इसे डिश आउट करूँगी और इसको मज़ीद फिर हम गार्निश करेंगे। ये देखें, मैंने कीमे को डिश आउट कर लिया है और अब इसको मैं दोबारा से वही तमाम चीज़ें इसमें शामिल करूँगी। जिंजर शामिल करूँगी मैं, 1-2 हरी मिर्चें शामिल कर रही हूँ और थोड़ा सा हरा धनिया शामिल करूँगी। इस तरह से हमारी बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सी कीमा कढ़ाई रेडी हो गई है और ये बहुत कम टाइम में रेडी हो जाती है, तकरीबन आधे घंटे में ये आराम से रेडी हो जाती है। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, पसंद आए तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और मेरे चैनल पर अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।